आइए एक बार हम सभी मिलकर के पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात भजनों का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगामी कार्यक्रम आदरणीय मुझे गुरुजी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने मुखार में से अपना कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष रखेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा दिव पुनर्दत्ता घनता जानता संग में तेरी शान हर जा समाई हुई है। ये दुनिया तुम्हारी बनाई हुई है। यहाँ तू वहाँ तू इधर तू उधर तू हर घट घट में ज्योति जलाई हुई।
कह भीषम करेंगे कभी तेरे दर्शन, यही लगन मन में लगाई हुई है। कि प्रभु को न भूल नशे में न डूब, प्रभु को न भूल नशे में न डूब। ये मानव चोला मिला मुश्किल से हो, फल फूलों से खूब सजाई, बोलो ओम बोलो तेरे लिए सृष्टि रचाई, फल फूलों से खूब सजाई। ये मानव चोला मिला मुश्किल से हो, सर पर आई कर रहा तूने सही कठिनाई, बोलो लाख मुसीबत सर पर आई कर रहा तूने सही कठिनाई। आनंद चोला मिला मुश्किल से हो, प्रभु को न भूल नशे में न डूब, प्रभु को न भूल नशे में न डूब। ये मानव चोला मिला मुश्किल से हो, प्रभु को न भूल नशे में न
नारी शक्ति कर पे मोल प्रभु की भक्ति मन बुद्धि रसनादी शक्ति कर पे मोल प्रभु की भक्ति ये चोला बिना मुश्किल से आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के मनीषी जिनको मेरे पश्चात आप सुनेंगे, लाडवा कुरुक्षेत्र से हमारे बीच में पधारे श्रद्धेय हमारे आचार्य श्री धर्मपाल शास्त्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूर्व में जिनका नाम था पंडित रामेश्वर आर्य जी और वानप्रस्थ लेने के बाद में जिनका नाम चेंज हो गया, नामकरण संस्कार दोबारा हुआ, आदरणीय योगेश मुनि जी उन्हीं के पास में बैठे हैं। नाम तो उनका भी बदल गया, सुल्तान सिंह जी का है जी, सत्य मुनि जी, सत्य मुनि जी, बहुत अच्छा। और हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब भी बैठे हैं। कई बार सड़क से आना जाना होता है, शरीर में कोई गड़बड़ हो तो मैं इनसे दवाई भी ले लेता हूँ, अपने आदमी काम आते हैं। हमारे बीच में अपनी आर्य समाज के सम्माननीय प्रधान जी आदरणीय श्रीमान श्री पृथ्वी सिंह मोर जी, आर्य समाज के हमारे आदरणीय मंत्री जी श्री विजयपाल आर्य जी, माननीय श्रीमान कोषाध्यक्ष महोदय हमारे आदरणीय श्री महावीर जी, और सामने जो है कुर्सियों पर उपस्थित है हमारे माननीय मलिक साहब चौधरी जिले सिंह हैं और दूसरे हमारे जिले सिंह भैया जी भी, और वह उपस्थित यहाँ पर हमारा समस्त आदमियों का परिवार। मान लो किसी का नाम भूल भी जाऊं एक प्रकार से, तो मैं एक निवेदन करूंगा कि अपना अपना नाम ले लो, मैं सबका सम्मान करता हूं। उपस्थित सभी आर्य भद्र पुरुषों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आई हुई माता और बहनों, हमारे आदरणीय शास्त्री जी भी भाई हमारे बड़े पुराने साथी है, आप भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। वैसे चाहे रोज नहीं मिलते हो, लेकिन फेसबुक पे हमारी रोज बातें हो जाती है। हमारे आदरणीय शास्त्री जी जी विद्या सागर जी, हमारे भाई सहदेव जी ना, वो सहदेव से बड़े हैं, रमेश जी, और सभी प्यारे बच्चों, पवित्र माता और बहनों, आइए आज ये प्रथम दिवस की रात्रि की सभा है। इसमें कुछ बातें मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी आर्य समाज के पास में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो बहुत सारी दुनिया के लोग कहते हैं कि आर्य समाज से सच्चा ज्ञान दुनिया में किसी के पास में नहीं। हमने कहा भाई आर्य समाज के पास में सत्य ज्ञान इसलिए है
क्योंकि आर्य समाज परमात्मा के दिए हुए ज्ञान वेदों की बात करता है। किसी मनुष्य के दिए हुए बातों में ज्ञान में कोई अंतर हो सकता है, फर्क हो सकता है, न्यूनता रह सकती है, कमजोरी हो सकती है, लेकिन क्योंकि परमात्मा पूर्ण है तो पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान भी क्या है? पूर्ण है। उसमें कोई किसी प्रकार की न्यूनता नहीं। तो उस आर्य समाज, हमें आर्य समाज के अंदर उस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान वेद की बातें करते हैं। और कई बार तो हम विचार करते हैं भाई आर्य समाज भी वेद की बातें कहना छोड़ गए तो फिर दुनिया में वेद का नाम कहाँ रहेगा? ठीक हमारे साथ में वो बात बनेगी। कई बार मैं सुनाया करता हूँ कि एक बार एक भाई जो है देर से ससुराल में पहुंचा, सांझ नमाज होगी। अब अंधेरा जब हो गया तो घर में जो उसकी सास थी उसने देखा कि अब कहां से तो मैं घी मीठा लेके आऊंगी, कहां से अब सब्जी बनाऊंगी। दोपहर की 2 रोटी बासी बची हुई थी, थाली में धर ली, और 2 जो है ना लाल मिर्च धर ली, और 2 जो है संभाल के की तरफ की प्याज गंठे चीर के रही। और इसके आते जब वो सामान सरकाया, अब यू भाई एक बार तो बुढ़िया की तरफ देखा, एक बार थाली की तरफ देखा, यानी बोली बेटा खा ले रोटी, बोला जी खाऊंगी। मनसा मार के रोटी का टूक तोड़ के पहले इसने प्याज छेड़ी, देखा ठीक ठाक मिल जाता, लेकिन बड़ी तेज थी, चरचरी थी, इस भाई का मुंह गिर गया। इन्हें सोचा मिर्च में सूंद बैठ सके। अब वो लाल मिर्च इतनी तीखी, जब वो रोटी के टूक में लपेटी और मुंह में दही, तो अब की बार तो इस भाई का इतना मुंह जल गया कि इसकी आंखों में पानी आ गया। और वो जो बुढ़िया धोरे बैठी थी ना, वह इसने देख के बोली रे बेटा रोटियां देख के क्यों रोया? क्यों न बोला माता जी रोटियां देख कर नहीं रोया मैं? बोली और न बोला मैं तो न्यू रोया कि जब तू मर जाएगी किसी से फ्रूट कौन खुआया करेगा। तो आर्य समाज में जब वेदों की बातें सुनाना बंद कर देगा तो ये बातें सुनाने वाला कौन रहेगा? दूसरी तरफ तो जो चीजें आप देख रहे हैं, क्या परोसा जा रहा है, उनके द्वारा क्या सुनाया जा रहा है। संसार जो है, सारा संसार वेदों का पुजारी था। कब? जब हम वेदों की बातों के ऊपर चलते थे और मानते थे। लेकिन जब से वेद की बातों का मानना सुनना, ऋषि ने क्या लिखा है देखो, कमाल की बात है, इतनी ऊंची बात को ऋषि ही लिख सकता है। महर्षि स्वामी नारायण जी महाराज क्या लिखते हैं? वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना आर्यों का क्या है? परम धर्म लिखा है, केवल धर्म नहीं लिखा। ऋषि कहते हैं परम धर्म है, इसलिए वेद का सुनना भी धर्म है, सुनाना भी परम धर्म है, वेद का पढ़ना भी परम धर्म है, वेद का पढ़ाना भी परम धर्म है। और जब तक वेदों का प्रचार प्रसार संसार में रहा, ये संसार सुखों से परिपूर्ण रहा। जब संध्या करते थे घर घर में, सुबह शाम बैठ करके भगवान से प्रार्थना करते थे, जीवेम शतम शौर्याम शतम प्रभवाम शतम, और उससे भी आगे कहते थे सतमदीना श्याम शतम, हे परमात्मा हमें 100 वर्षों की आयु दो। अच्छा, जब सच्ची मन से हम भगवान की प्रार्थना करते थे तो परमात्मा हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता था नहीं करता? अब हम भगवान से ये प्रार्थना करते, अब तो यूं में भगवान कर मन अच्छी चीज चाउमीन दे दो मिल जाए, गोलगप्पे मिल जाए, फास्ट फूड मिल जाए। अब जैसी भावना होगी परमात्मा तो वैसी पूरी करेगा। हालांकि फास्ट फूड और ये भगवान नहीं देता, परमात्मा तो क्या देता है? भगवान तो बुद्धि का दाता है, सुखों का प्रदाता है। इसलिए वेद का ज्ञान धरती के ऊपर जब था तब सब सुखी, और जब चला गया तो क्या हो गया? बड़ा पुराना
के लड़क ने लिखा था, आइए समझ। के भाई वेदन पूर्ण ज्ञान बिन सारे, यार मैं हमने खिलाड़ी पड़ेगी। क्या बात, अच्छी बात है, बच्चों को लेके आना चाहिए। इनकी जो छिप है ना, ये बड़ी तेज है, बातें दिमाग में जल्दी बैठती है। के वेदन गुण जान बिन सारे, भूमंडल का नाश हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का नाश हुआ। वेदन गुण जाने बिन सारे, भूमंडल का नाश हुआ, ये भूमंडल का नाश होया, मेरे देश का भारी नाश होया। वेदन गुण जाने बिन सारे, भूमंडल का नाश होया। और होया कब से? पढ़ो ऋषि दयानंद जी महाराज को अमर ग्रंथ सत्याग प्रकाश की भूमिका के दर्शन किए करते हैं। तो क्या कहते हैं, कब से हुआ ये? भाई वेद ज्ञान महाभारत काल से कुछ कुछ घटना शुरू हुआ, उसी रोज से मारा आपस में पिटना घटना शुरू हुआ। ईश्वर भक्ति भूल गए, पाखंड का नटना शुरू हुआ। धर्मराज जिन्हें कहा करें कि उसका हटना शुरू हुआ। फिर हटते हटते इतना हट गया, हटते हटते इतना हट गया कि बिल्कुल पर्दा फाश हुआ। भूमंडल का नाश होया, मेरे देश का भारी नाश होया। ओ वेदन गुण जान बिन सारे, भूमंडल का नाश होया। भूमंडल का नाश होया, मेरे देश का भारी नाश होया। सृष्टि की चौथी पीढ़ी में पैदा हुए महर्षि मनु एक बहुत ऊंची बात लिखते हैं। यद्यपि आज कुछ लोग ना समझ बिना मनु को जाने गालियां देते हैं मनु को, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और वो सृष्टि की चौथी पीढ़ी में लगभग आज से 2 अरब वर्ष पहले जो पैदा हुए ऋषि स्वयंभू मनु, वो अपनी मनुस्मृति के अंदर एक बहुत ऊंचा श्लोक लिखते हैं। क्या कहते हैं? एतद् देश प्रसूतस्य सखा साथ अपर जन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथ्वीयां सर्वदा। सारे संसार के मनुष्य इस देश आर्यावर्त यहाँ के अगरजन का मतलब यहाँ के विद्वानों के ब्राह्मणों के चरणों में बैठ करके विद्या पढ़ करके जाकर, तब ये देश क्या था लोगों? सारे संसार का, सारे विश्व का गुरु था।
किए स्वामी जी ने? वो कहते हैं सबसे बड़ा कारण था हम वेदों से परे होते चले गए, हटते चले। वेदों की विद्या जो है उसके पढ़ने पढ़ाने, उस प्रसार करने में आलस और प्रमाद पैदा। और दूसरी बात ऋषि जी महाराज कहते हैं, दूसरी बीमारी आई आपस की फूट, आपस की फूट। अब महाभारत का इतिहास उठा करके पढ़ो, स्वामी जी सत्या प्रकाश में लिखते हैं, जो महाभारत का युद्ध हुआ, चीन का भगदत्त नाम का राजा यहाँ महाभारत में लड़ने के लिए यूनान से आए, ईरान से आए, ये जितने देश है वहां की ये सारे अपराधी थे और ये सारा का सारा आर्यावर्त कहलाता था। अरे लोगों, जो लोग कहते आर्य तो बाहर से आए हैं, उनको इतिहास जानना चाहिए। अभी अभी अपने इस गांव के अंदर जहां खुदाई चल रही है राखी गढ़ी में 5000 वर्ष पुराना तो हवन कुंड निकला, मिल गया कि नहीं सबूत? हमारी ये यज्ञ करने वाले थे, हवन करने वाले थे, वेदों के पुजारी थे तो, लेकिन सत्यानाश हो गया। फिर महाभारत का युद्ध हुआ, फिर खान पान बदल गया। खान पान कैसा हो गया? ऐसा ना हमारा कि दूध भैंस का ना पीते थे, घर घर गऊ पालते थे, पीने से जो दूध बचे था उसका व्रत निकालते थे, सामग्री में मिला के उसको अपनी अंदर डालते थे, उससे भी जो बच जाता था उसका दीवा बालते थे। जब नहीं तपेदिक जुखाम नचला, नहीं तपेदिक जुखाम नचला, और नहीं किसी में सांस हुआ, भूमंडल का नाश होया रे, देश का पीने से जो दूध बचे था उसका घृत निकालते थे, सामग्री में मिला के उसको अग्नि अंदर डालते थे, और उससे भी जो बच जाता था उसका दीवा नहीं तपेदिक जुखाम नजला, नहीं किसी का सांस हुआ। ये बीमारियां थी है? क्यों? गाय का दूध पीते थे, गाय का घी खाते थे, गाय के दूध लस्सी घर में है और घी से हवन करते थे। और लोगों, तब हमारे घरों में किसी प्रकार का शरीर के अंदर कोई व्याधि को रोग नहीं होता। चाणक्य जी महाराज लिखते हैं ना, वो आपने सुना होगा, चाणक्य जी महाराज दिन में लालटेन लेकर के लोगों के घरों में झांकते घूम रहे। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, महर्षि दिन में, पहली बात तो ये जो लालटेन जला रखी, ये हमारे जची ने क्यों जला रखी, और दूसरी बात आप घरों में जा करके देख रहे हो लालटेन क्या देख रहे हो घरों के अंदर? सब में प्रकाश है, मेरा तो एक। महर्षि चाणक्य कहते हैं, लोगों, मैं घरों में शमशान देख रहा हूं। शमशान क्या देख रहा हूं? लोगों ने कहा, महर्षि, शमशान तो गांव से, शहर से बाहर होता है, कोने में जहां मुर्दे जलाए जाते हैं। महर्षि चाणक्य ने कहा, नहीं, मैं वो शमशान नहीं देख रहा हूं, मैं वो शमशान देख रहा हूं जहां पर जीवित लोग घूम रहे हैं, लेकिन शमशान बना रखा है।
बोले कैसा शमशान का होता है? वैसे तो सैकड़ों बात लिखे जाने थे महाराज ने शमशान की पहचान, लेकिन वो सबसे बड़ी बात कहते हैं, जिस घर में स्वाहा स्वाहा की आवाज नहीं गूंजती वहां पर शमशान। जिस घर के अंदर गौ माता नहीं है उस घर में शमशान है। जिस घर में कन्या और बहू नहीं है वो घर शमशान है। और जिस घर में माता पिता की सेवा संतानों के द्वारा नहीं होती वो घर क्या है? शमशान है। जिस घर के अंदर अतिथियों के पैर धुला करके हाथ धुला करके घर के सामने कीचड़ नहीं हो जाता वो घर क्या है? शमशान है। और एक बात महत्वपूर्ण और लिखते हैं, जिस घर के अंदर हाय हाय आज यदि चाणक्य महाराज की बात देखोगे तो सारे घर शमशान। वो कहते हैं जिस घर की छत हवन के धुएं से काली ना हो गई वो घर भी क्या है? शमशान है। आजा चलो खैर घर तो आजकल वेडिंग पेंट होने लगे, लोग नहीं चाहते, लेकिन घर के कोने में ये देवता को कम से कम बैठा लेना चाहिए। इतना बड़ा मकान बनाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या पहला चीजें बनाते हैं, लेकिन उस घर के एक कोने में यदि छोटी सी यज्ञशाला बन जाए, सच कहता हूँ चाणक्य जी महाराज और मनु महाराज के अनुसार ऋषि कहते हैं उस घर के अंदर स्वर्ग होता है। तो इसलिए हम गलत चीजें नहीं खाते थे, कोई बीमारी नहीं थी। और तीसरी बात एक और थी, तब हमारा भाईचारा था। आज तो भाईचारा इनके अंदर ही ढूंढ रहे लोग, बोले ये भाईचारा है, ये इकट्ठे होने। मैंने कहा नहीं, भाईचारा कब था? तब ना हिंदू ना मुसलमान ना जैनी सिख ईसाई थे, महज एक थी मनुष्य जात, सब वेदों के अनुयायी थे। दूध पानी की तरह आपस में मिलते भाई भाई थे, ना अन्यायी उन सब थे, ना रिश्वतखोर सिपाही थे। उसी तरह से फिर हो जा, उसी तरह से फिर हो जा, करने को मैं विश्वास होया। वो मंडल का नाश होया, देश का भारी हनास होया। वो अनुकूल नारी संसारे, मंडल का नाश होया। वो मंडल का नाश होया, मेरे देश का भारी हनास होया। रोज वेद का मंत्र पढ़ते थे और उस मंत्र में क्या कहते थे? संगच्छध्वम संपद्भम सम्मोमनान सृजानता, देवा भागम यथा पूर्वे समजानानाम उपासते। इस मंत्र का भाव था प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी जन। पूर्वजों की भांति हम वेद के मानी, ये हमारा मंत्र, ये हमारे भाव हमारे कहते हैं। तो धन्यवाद। तो तब हम सुखों से परिपूर्ण थे और सारे विश्व के गुरु कहलाते। अच्छा ईमानदारी से एक बात सोचो, आज से 2500 वर्ष पहले कहीं धरती के ऊपर कोई मंदिर नहीं था। ये जो मंदिरों का इतिहास है ना, ये 2500 वर्ष के बाद का है। आज से 2026 वर्ष पहले धरती के ऊपर ईसाई मत नहीं था।
इसलिए चर्च भी नहीं थे, है जी। और आज से 1400 वर्ष पहले धरती पर इस्लाम मत नहीं था तो मस्जिदें भी नहीं थी। आज से लगभग 500 वर्ष पहले धरती के ऊपर सिख मत नहीं था तो गुरुद्वारे भी नहीं थे। और भाई आज से 150 वर्ष पहले धरती में कोई आर्य समाज मंदिर भी नहीं था। ऋषिध्यान जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना कब की है जी? 1875 में। कितने वर्ष हो गए? लगभग 151 वर्ष पहले आर्य समाज। वैसे आर्य समाज केवल 150 वर्ष पहले की नहीं है। जब इतिहास उठा करके पढ़ोगे तो आर्य समाज 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126 वर्ष पहले धरती के ऊपर आर्य समाज आया। आप कहोगे कि कैसे? अच्छा, परमात्मा ने जब दुनिया बनाई सृष्टि के आदि में इतने वर्ष पहले जो मैंने बताया तो उस समय धरती के ऊपर कौन लोग पैदा किए थे? पढ़ोरी की भी आदिवासी भूमिका को ऋषिध्यान जी महाराज कहते हैं। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की आज से लगभग 2.25 अरब वर्ष पहले, 1 अरब 97 करोड़, लगभग 2 अरब वर्ष पहले। तो परमात्मा ने संसार बना करके संसार के लोगों को वेदों का ज्ञान दिया और परमात्मा ने एक सूक्ति वेद के अंदर दे दी, अहम भूमि अददामाय आर्य। ये भूमि में किनको देता हूँ? आर्यों को देता हूँ। यार आर्य तो जबरदस्ती बस रहे हैं। ये धरती तो आर्यों की है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ लोगों की, अच्छे लोगों की है, उत्तम लोगों की है, बढ़िया लोगों की है। इसलिए परमात्मा ने धरती के ऊपर सबसे पहले आर्य पैदा किए। और कैसे पैदा किए वो ऋषिध्यान जी महाराज को पढ़ लियो, आपको सप्तम समवास के अंदर मिल जाएगी सृष्टि उत्पत्ति। अब मैं उन बातों को रखूंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा। आचार्य जी बताएंगे। तो भाई सज्जना, हमारी आर्य समाज इतनी वर्ष पुरानी है। हाँ, आर्य समाज मंदिर जो है ये 150 वर्ष पहले। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब ये चीजें नहीं थी तब धरती के ऊपर पाप अधिक था या इनके बढ़ने के बाद पाप अधिक है? बनने के बाद। इसका मतलब ये है कि इन चीजों का पाप पुण्य से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो लोगों ने अपने स्थान बना लिया बस। ना इनसे पाप घटा बल्कि बढ़ा है और ना इनसे पुण्य बढ़ा बल्कि घटा। इससे लोगों बिना वेद के ज्ञान के संसार में अंधकार है। और ज्यादा दिन की बात नहीं, कुछ वर्ष पहले की बात भी ले लो। हमारा खान पान रहन सहन भी बहुत अच्छा था। कैसा था? हाथों में सनन पूरी थी, राजा थे सूरजमल से और नारी यहाँ किशोरी थी। शादी 25 साल का छोरा 18 साल की छोरी थी। पृथ्वी सिंह बेधड़क कहे यहाँ नहीं डकती चोरी।
समर्पण की बात, प्यार था लोगों के, छल नहीं था, कपट। लेकिन ये छल और कपट कब से आया? जब से हमने वेदों को तिलक, और कितना छल है भगवान। यदि इस बात को जो मैंने सुबह बताई थी लोग समझ जाते कि भाई परमात्मा न्यायकारी है, सबके कर्मों का यथावत फल देता है, जो भी कर्म किए उनका और मिलता है। आपको छोटे से उदाहरण के द्वारा, एक छोटे से भजन के द्वारा बताता हूं। आपने अकबर बीरबल के नाम सुने, उनकी कहानियां सुनी होंगी, उनके किस्से सुने हैं जी, पढ़ी होंगी, हम भी पढ़ते थे छोटे छोटे। बीरबल के जीवन की घटना है। एक दिन घोड़े के ऊपर बैठे जा रहे थे, रास्ते में 6-7 वर्ष का एक बालक खेल रहा है। ये तो बहुत छोटी सी है, लगभग 6 या 7 वर्ष का होगा। और खेल में क्या कर रहा था? जमीन में गड्ढे खोद रहा था, गड्ढे खोद रहा। बीरबल ने घोड़ा रोका और घोड़ा रोक करके उस बच्चे से पूछा, बेटा तेरे पास कोई काम नहीं हो? तू जमीन में बैठा हुआ गड्ढे खोद रहा है, ये गड्ढे क्यों खोद रहा है? क्या करेगा? पेड़ लगाएगा? उसने कहा नहीं साहब, रास्ते में पेड़ नहीं लगते। तो बोला मैं इसलिए गड्ढे खोद रहा हूं क्योंकि मेरे पास में कोई काम नहीं। इसने कहा बेटा काम क्यों नहीं है? स्कूल में चला जा। कहने लगा जी स्कूल में तो फीस लगेगी, खर्चा लगेगा, कॉपी लानी पड़ेगी, वर्दी, किताबें वगैरह। बोले बेटा फिर क्या परेशानी है, तुम्हारे माता पिता लेकर के दे देंगे सामान। बोले जी माता पिता तो तब देंगे ना जब मेरे माता पिता हो। कहां चले गए बेटा? बोले साहब मेरे माता पिता दोनों मर चुके, स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग किताब में लाओ, बस हो गया बेटा, ले जाइए। बीरबल ने कहा अच्छा बेटा, अच्छा मेरे एक काम करो, आज मैं यदि तेरे को तेरे माता पिता से मिला दूं तो कैसा लगेगा? बोले साहब कैसे मिलेंगे, वो तो मर चुके हैं, स्वर्ग में जा चुके हैं। बोले मैं मिलाऊंगा, चल मेरे से। और बच्चे को अपने घोड़े पर बैठाया और अपने घर पे लेके आ गए। लंबी बात है। और घर आकर के अपनी पत्नी से मिश्राणी से कहा देवी जी आज से हमारे घर में एक बेटा था, एक है, लेकिन आज से अपने घर में 2 बेटे हो गए। ये बच्चा ऐसे ऐसे था, मैं उसे लेकर के आया, विश्वास दिला करके लाया हूं बेटा आज तेरे को तेरे माता पिता से मिलाऊं। और मिश्राणी जितनी परवरिश, जितनी सेवा तू अपने बच्चे की कर रही है ना, उससे अधिक तो हो जाए तो अच्छी बात, लेकिन उससे न्यून, उससे कम नहीं होना चाहिए। इसे आभास करना चाहिए कि हम इसके माता पिता। चलता रहा, बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया, विद्यालय में। तो बच्चा इतना बुद्धिमान निकला कि ये जो बीरबल का खुद का बच्चा था ना स्वयं का, उससे आगे निकल गया पढ़ाई। अब बीरबल तो खुश हुआ, लेकिन मिश्राणी को जलन हो गई अंदर। अरे वजीर का लड़का, ये किसी कूड़ेदान में से, कचरे में से उठा के ला, ये बच्चा मेरे वाले से आके निकल गया, इसलिए इसको हमने जिंदा नहीं। यहां तक सोच, क्योंकि वेद का ज्ञान नहीं था घर में। तो उस समय इसने शहर के अंदर एक ऐसा मोहल्ला था जहां पर पैसे लेकर के हत्याएं किया करते थे, जैसे आजकल सुपारी लेकर के करते। वहां गई, कुछ असर किया नहीं, और वहां एक महिला एक औरत से मिली जो उनकी हेड थी। उसने कहा देखो ऐसे ऐसे बच्चा आएगा, कुछ सामान लेकर के मैं भेजूं, ये पकड़ो इतनी अशर्फियां, उस बच्चे की गर्दन तोड़ करके उसे मार देना है, और बाकी की अशर्फियां में काम होने के बाद कुछ सामान किसी बर्तन में डाला, बच्चे को दे करके भेज दिया, बेटा
फला मोहल्ले में फला जगह सामान लेकर गया, बच्चा लेकर के चल पड़ा। रास्ते में पहुंचा था कि बीरबल का खुद का बच्चा जो था वो बच्चों में खेल रहा। उसने कहा भाई कहाँ जा रहे हो भैया? बोले भाई ऐसे ऐसे माँ ने कुछ सामान दिया है, वहां पहुंचा गया। इसने कहा मैं बहुत देर से खेल रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ, तू ऐसा काम कर मेरी जगह तू खेल ले और सामान मैं दे गया। और सामान उस बच्चे से लिया, बीरबल का बच्चा खुद देने के लिए चला गया। और जहां उस मोहल्ले में घर में पहुंचा, उस सामान पकड़ा और महिलाओं को थोड़ा पता था ये बच्चा कौन है। उस बच्चे की गर्दन पकड़ी, मरोड़ी और बच्चे को मार दिया। और वो जो बच्चा रास्ते से उठा था बीरबल ने, वो जब घर पे आया तो मिश्राणी ने कहा अरे तू तो सामान देने गया था। बोला हाँ देने गया। मेरे बड़े भाई मिल गए रास्ते में, उन्होंने कहा भाई तू खेल, मैं सामान लेके आऊंगा। बस इतना सुनना था, मिश्राणी एकदम बेहोश होकर के धरती के ऊपर जाकर के गिरे। और उसी बच्चे ने जिसको मरवाने के लिए भेजा था, अरे उसी बच्चे ने जल का छींटा देकर के उस माँ को होश में लाया। और उसके पश्चात कहते माँ क्या हो गया, तू बेहोश क्यों हो गई माँ? क्या मेरे से कोई गलती होगी, मैंने कुछ गलत बोल दिया? उस समय मिश्राणी कहती है नहीं बेटा, तूने कुछ गलत नहीं बोला, गलत मेरे से हुआ। तब बेनोद जी ने कुछ पंक्तियां लिखी दी, आइए बस चार पांच पंक्तियां सुना करके पीछे। क्या लिखा था? शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल। नहीं होगी फिर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल। नहीं होगी फिर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल। आदमी अच्छे कर्म करता है, सोचता है मैंने बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन फिर भी संकट आ जाते हैं, मुसीबत आ जाती है। क्यों आती है समझे। सर पर जो नित नई मुसीबत आती है, सर पर जो नित नई मुसीबत आती है, किए हुए कर्मों की याद दिलाती है। सर पर जो नित नई मुसीबत आती है, किए हुए
प्रभु का जाप करेंगे नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल प्रभु की साफ करेंगे नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल। अच्छा पाप फिर बढ़ क्यों रहे? आज पाप अधिक है ना कौन सा? इसका कारण कुछ लोगों ने थ्योरी बना करके देखी, बोले तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे। कहीं चढ़ावा चढ़ा करके, कहीं दीप जला करके, कहीं कलावा बांधने से, कहीं पूजा पाठ करने से, कहीं किसी गुरु जी के आश्रम में जाकर के उसका नामदान लेने से, कहीं घर में लड्डू गोपाल रखने से, कहीं घर में और जो है ना खिलौने रखने से, बोले तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे, इनकी पूजा करो। दुनिया को पापी बना दिया, पाप करने की ट्रेनिंग दे दी खुली। लोग चाहेंगे, लोग करेंगे, अरे पाप करो, वहां चले जाओ, गंगा में नहा लो, त्रिवेणी में स्नान कर लो, पाप धुल जाए। लेकिन क्या लिखा है मोहन जी ने? नहीं सिफारिश वहां किसी की चलती है, ओ नहीं सिफारिश वहां किसी की चलती है। कहते हैं जो चलती है उनकी गलती है, नहीं सिफारिश वहां किसी की चलती है। कहते हैं जो चलती है उनकी गलती है। बेमोल जो करना उन्हें वो आप करेंगे नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल प्रभु की साफ करेंगे नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल प्रभु की साफ करेंगे नहीं माफ नहीं माफ करेंगे। कर्म ही रहने हैं दुनिया में और कुछ नहीं रहना है। सहदेव शास्त्री जी की बेटी है, भजन तो गाया करती बेटी सुमेधा। हाँ इतनी बड़ी ये 200 रुपए बेटी ने दिए हैं, बहुत आशीर्वाद धन्यवाद। 100 रुपए हमारे आदरणीय कोषाध्यक्ष महोदय जी ने दिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भाई संसार में ये कर्म ही रहने आदमी के, शुभ कर्म अशुभ कर्म और कुछ नहीं रहना। ये जो बुद्धि है, ये बंगले हैं, ये महल है, या हवेली है, ये सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, सब इत्थन छोड़ के जाना है। वो पंजाबी में लिखा है ना, पंजाबी में कहते हैं 2 लाइन सुना दी मुझसे। ना धुप रहनी ना छांव दिया, ना मां रहनी ना प्यो बंदिया, हर शय ने आखिर मुक जाना, हर शय ने आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा नाम दिया। ना धुप रहनी ना छांव दिया, ना मां रहना ना मां बंदिया, ना धुप रहनी ना छांव दिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया, हर शय ने आखिर मुक जाना, हर शय ने आखिर मुक जाना, एक
सबने ध्यान से सुना, क्योंकि आचार्य जी का समय है आगे, तो पूरा सुनाऊंगा पद भजन। आप सबने ध्यान से सुना, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का कार्यक्रम जैसा होगा हमारे अपने प्रधान जी बताएंगे। इन शब्दों के साथ क्यों शम